हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज सभी लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा। दोस्तों, मार्केट बिल्कुल अपने लेवल्स के हिसाब से चल रही है। मैंने दोस्तों आप लोगों को बैंक निफ्टी के गेन लेवल का स्टॉप लॉस भी दिया था कि भाई उसका जो ट्रेंड चेंज होता है उसका स्टॉप लॉस भी मैंने आपको परसों शाम की वीडियो के अंदर दिया था। वो मैं आपको सुनाऊंगा दोस्तों। अभी उससे पहले हम थोड़ा सा निफ्टी के बारे में समझ लेते हैं कि निफ्टी ने अपने लेवल्स के हिसाब से किस तरीके से हमें प्रॉफिट दिया है आज। तो दोस्तों, मार्केट ओपन होता है, मैंने कल ही बोला था रात को जब अपना वीडियो बनाते वक्त कि इसे सस्टेन ना माने। ठीक है, मार्केट ऊपर खुलता है, सस्टेन नहीं होता है और नीचे चला जाता है, उसके बाद नीचे चला जाता है, यहां से सपोर्ट लेता है, कोई बात नहीं। यहां से दोबारा से उसने रेजिस्टेंस लिया और इसके नीचे होल्ड किया, फिर नीचे चलता गया, ऊपर होल्ड नहीं किया उसने, वो नीचे की तरफ किया क्योंकि उसका डाउन ट्रेंड था आज, और उसने फिर नीचे की तरफ दिया। एक भी जगह पर उसने बाय कहीं दिया ही नहीं, यानी कि किसी भी जगह एक ऐसे जोन को नीचे डाउन देकर के पूरा ऊपर होल्ड नहीं किया और वो बिल्कुल नीचे जाता रहा। दोस्तों, कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को क्लियर बोला था 11,822 टू 25 इस लेवल को जैसे ही इस जोन को ब्रेक करेगा, जो कि कल हमने इसी जोन की वजह से अपना ये वाले मूव का जो लॉस था, यानी कि सेल में जो बैठे थे उसको हमने नहीं, लॉस नहीं होने दिया था। अगर किसी ने बाय किया होगा तो बहुत बेहतर तरीके से उसे प्रॉफिट मिला होगा। वो कल की बात है, कल गई बात, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, कल कर चुका हूं। पर ये लेवल्स किस तरीके से कल काम किए थे, और मैंने एग्जैक्ट लोअर लेवल पर आप लोगों को बोला था यहां पर कि भाई यहां से सेल में से निकल जाइए, सेल सिर्फ करना है 11,825 के नीचे। और कल की वीडियो के अंदर क्लियर बताया था भाई ये लेवल जो है इसके नीचे सेल है और इसके ऊपर होल्ड करेगा तो बाय है। अब किसी ने अगर दिमाग लगाया हो थोड़ा सा भी तो दोस्तों यहां से सेल करेगा। अब मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है, अभी रुक जाइए 2 मिनट। उसके बाद मार्केट बिल्कुल उस तरीके से ही चलता रहा। पर दोस्तों, आपने जो सेल पोजीशन ली होगी ना वो यहां पर ली होगी। ठीक है, जिसने यहां पे सेल पोजीशन ली होगी उसको बड़ा प्रॉफिट मिला होगा। यहां तक का प्रॉफिट लगातार मिल गया, और मैंने बोला भी था लगातार गिरेगा मार्केट यहां से। कल का वीडियो देख सकते हैं आप। सेकेंडली दोस्तों, जब यहां पर मार्केट चल रहा था इस ड्रॉप पर, तो मैंने आप लोगों को एक मैसेज कम्युनिटी बॉक्स के अंदर डाला, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये लेवल, ये चार्ट बना के भेजा। फटाफट से मैंने पोस्ट किया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस लेवल के ऊपर जो है ना आप लोग बाय कर लें। ये 11,751 का लेवल है ऊपर वाला, और 11,721 का लेवल है। मुझे लगा कि कहीं आप यहाँ लोग बाय ना कर लें, क्योंकि मैंने एक बार बोला था कि स्पोर्ट है यहाँ पर, कहीं उस चीज को सुन करके कहीं बाय ना कर लें, इसलिए मैंने फटाफट से मैसेज डाला, डू नॉट ट्रैप इन बाय हेयर, यानी कि यहां पर भी हम लोगों को बाय नहीं करना है। बाय किस तरीके से बन सकता था वो मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, और उसकी उम्मीद मुझे नहीं लग रही थी। बाय सिर्फ एक ही कंडीशन में बन सकता था, जब इस लेवल के ऊपर होल्ड करता, जो कि नहीं किया, और नीचे एक ड्रॉप दे चुका था, नीचे 2 ड्रॉप दे चुका था, नीचे 3 ड्रॉप दे चुका था, तो इसको नीचे ही जाना था। ये कंफर्म हो चुका था कि इस पॉइंट के एसएल से अगर शॉर्ट कर दे कोई तो उसको नीचे 11,612 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि कल टारगेट आ सकता है। अगर मार्केट ओपनिंग में ऊपर चला जाता है तो 11,751-52 क्लोज, मतलब कैंडल को देख लीजिएगा आप, होल्ड ना करे तो स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं 11,612 के टारगेट के लिए। वहां पर देखेंगे दोस्तों जोन को कि हमें बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, और ये जोन आप लिख सकते हैं दोस्तों। ये बहुत पुराने टाइम से मैंने जोन बना रखा है, और मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं वो उनकी नॉलेज में ये जोन जरूर होगा जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं।
तो मैं आपको जोन दिखा देता हूं, एक मिनट दोस्तों, नीचे का। तो ये जोन जो है ना वो 11,577, 11,577 टू 11,613 मान लीजिए, ये जोन यहां तक के लिए है। ठीक है, तो ये हमारा अभी टारगेट पेंडिंग है। अगर बाय चांस ऊपर मिलता है मार्केट तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये हमें कल के दिन हमें मिल जाना चाहिए लेवल। ठीक है, तो हमें बढ़िया प्रॉफिट यहाँ से, जिन लोगों को थोड़ा कम नॉलेज था उनको प्रॉफिट पूरा मिला होगा यहाँ तक का, और ये आज तक का ट्रेड था। पर दोस्तों जो मैंने अभी बात बोली थी आपको कि 2 मिनट बाद मैं आपको एक बात बताने वाला हूं दोस्तों, परसों की वीडियो के अंदर, ये परसों की वीडियो है, मैं आपको एक मिनट सुनाना चाहूंगा, सुनिए जरा ध्यान से। जब मैंने 3 दिन पहले आपको एक लेवल दिया था, ओइजल गैन लेवल्स जो हैं जिसके अंदर ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, उसका स्टॉप लॉस सुनिए मैंने क्या दिया था। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी भी हो जाते हैं। कभी तो एक बार में होता है तो 2,000-3,000 पॉइंट मिल जाते हैं, कभी ऐसा होता है 400-500 पॉइंट नीचे देगा और फिर एकदम से चेंज हो सकता है। बल्कि निफ्टी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि निफ्टी के लेवल्स अभी भी बहुत नीचे हैं, रिवर्सल लेवल। तो हमें जब तक निफ्टी का डाउन साइड का कंफर्म नहीं होगा, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत सावधानी से शॉर्ट लेना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, शॉर्ट लीजिए पर बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा। अगर उन गैन नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो हमारे को 24,150 के अराउंड रेजिस्टेंस मतलब स्टॉप लॉस बनता है उसके हिसाब से, तो वो जो बहुत दूर बनता है यहां से। अगर दोस्तों मैंने ट्रेंड चेंजिंग का आप लोगों को लेवल तक दिया था, पर मुझे पूरी उम्मीद है किसी ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया होगा कि ट्रेंड जो होगा वो बैंक निफ्टी का यहां पर चेंज होगा, इस लाइन को टच करेगा, उस ही कंडीशन के अंदर ट्रेंड चेंज होगा। और ट्रेंड चेंज होना इतना आसान भी नहीं होता है। मार्केट यहां से ऊपर चला गया था क्योंकि यहां से टारगेट पेंडिंग भी था, मुझे मालूम था। गैन ओइजल गैन का इनिशियल टारगेट जो होता है वो पेंडिंग रहता है, जिससे हम ट्रेल करते हैं उसको। तो ये जो जगह है 24,151, ये एक दोबारा से ट्रेंड चेंजिंग लेवल था, यानी कि इसका स्टॉप लॉस दिया हुआ था। जिस किसी ने इस लेवल के ऊपर सेल किया होगा, और वही उस कंडीशन में यहीं तक ही आता भी है। ठीक है, जब यहां से चला था ये, तो जिसने यहां पे शॉर्ट किया होगा दोस्तों, मैंने बताऊं यहां पर मैंने शॉर्ट किया और यहां पर रियली में ही मैंने यहां दोनों जगह पर शॉर्ट किया है। और मैंने निफ्टी को शॉर्ट नहीं किया था यहां पर, जैसे मैंने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया हुआ था, क्योंकि मेरे पास ओइजल गैन के हिसाब से बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस था। और मुझे मालूम था कि इसको नीचे जाना है, जब तक ये 24,151 नहीं टूटेगा। तो मेरे पास ज्यादा दूर का वो नहीं था गैप, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखते हुए मैं तो सेल करके बैठ गया। मेरे को किसी ने 2-3 लोगों ने फोन भी किया था, तो उनको क्लियर मैंने बता दिया था कि भाई यहां से मार्केट नीचे ही जाना है। और उसका टारगेट वो जो था, जो मैंने आपको दिया हुआ था, जो कल यहां से रह गया था, उसके नीचे मैंने आपको क्लियर बताया हुआ था। तो बैंक निफ्टी के अंदर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया होगा, पर दोस्तों मैंने ये पूरा मूव लिया है। मैं एक ही बार एक बात को बोलता हूं, किसी ने अगर उस 24,150 वाले मैसेज को सुना होगा तो उसे 100% ये सारा मूव मिला होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो आपको एक तो ट्रेंड चेंजिंग लेवल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपको मालूम है। ठीक है, उसके बारे में मैंने जिस दिन ट्रेंड चेंजिंग लेवल दिया था उस दिन ये स्टॉप लॉस नहीं दिया था, ये मैंने परसों दिया था। यानी कि मुझे एक्सपेक्ट था कि यहां से मार्केट ऊपर उठेगा तो एक बार ये यहां तक जा सकता है, इसलिए मैंने, क्योंकि स्टॉप लॉस की जिस दिन जरूरत होगी उसी दिन तो दूंगा। तो परसों मैंने आप लोगों को ये लेवल दिया था। मैं श्योर हूं कि किसी ने भी इस लेवल के हिसाब से ट्रेड नहीं किया होगा, मैं समझ सकता हूं। पर मैं वीडियो या कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं था, मैंने मोबाइल से ऑर्डर डाले थे और मैं डाल के इसको छोड़ दिया था, सिंपल। तो दोस्तों देखिए, नीचे तक का बिल्कुल जो पीछे तक का जो छूटा हुआ था हमारा, सारे के सारे इसने लेवल्स को, हमारे जितने भी लेवल्स हैं दोस्तों, उस सबको देखिए, ये लेवल भी मैंने, अगर आप कम्युनिटी बॉक्स में देंगे ना, तो ये सारे लेवल्स मैंने आपको दिए हुए हैं।
बल्कि ये 975.30 का लेवल है वहां पर जो दिया हुआ है। ये मैंने फ्रेश बनाना पड़ा, मेरे चार्ट्स के अंदर मिस हो गए थे लेवल्स। तो दोस्तों आप देखिए एग्जैक्ट लेवल को ट्रेस किया है इसने। अभी बैंक निफ्टी के अंदर कौन सा ऐसा लेवल है जो ट्रेंड को चेंज कर सकता है? बात समझ रहे हैं दोस्तों? यानी कि अगर ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड तो डाउन साइड का है, अगर इसको ट्रेंड को चेंज करना होगा तो कौन सा ऐसा लेवल होगा जो इसके ट्रेंड को चेंज कर देगा दोस्तों? वो मैं आप लोगों को आज शाम को 8 बजे के आसपास एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताने वाला हूं। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को सिंपली, जिन लोगों ने भी प्रॉफिट किया है सिर्फ वो ही लोग लाइक करेंगे वीडियो को, बाकी कोई लाइक नहीं करेगा। ये चीज समझ लीजिएगा, ठीक है ना? चाहे 10 हो या 20 हो, जिन लोगों को ये लेवल्स की पावर समझ में आती है और जिन्होंने इसके बेस के ऊपर काम किया है और प्रॉफिट कमाया है, सिर्फ वो ही लोग इसके अंदर, यानी कि निफ्टी में पैसा कमाया हो 825 के नीचे बेच करके, या फिर बैंक निफ्टी के अंदर पैसा कमाया हो, अगर किसी को ध्यान हो, और वो पर्सन जरूर मेरे को कमेंट लिखे जिसको ध्यान हो इस नंबर के बारे में कि मैंने परसों की वीडियो के अंदर एक गैन नंबर बताया था आपको, जिसके बेस के ऊपर आज पूरा का पूरा मार्केट लुढ़क गया। दोस्तों कोई भी, आप टीवी में देख लीजिए, कोई भी सोच ही नहीं सकता था कि मार्केट के अंदर ये हो सकता है। समझ रहे हैं? इवन कोई ये भी नहीं सोच सकता था कि मार्केट एग्जैक्ट इस लेवल से उठेगा। कल कल उठा था जिस तरीके से, देखिए हमारे लेवल से किस तरीके से उसने वो वैल्यू किस तरीके से देता है, आप उसको समझिए जरा। वो चीज को अगर आप समझ जाते हैं ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए ऊपर से स्पॉट भी यहीं पे लिया, फिर ऊपर से यहाँ पे है जोन, एक ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फिर रजिस्टर पर अगर आपने यहाँ पे भी सेल किया होगा ना किसी ने, इन लेवल्स को देखते हुए, यहां से प्योर सेल बन रहा है यहां तक का, इसके नीचे होल्ड होता है तो यहां पे सेल बनता है, इसके नीचे होल्ड होता है, तो ये तो मैंने आपको बता ही रखा था कि आपको ये लेवल्स मिल जाएंगे। तो दोनों दोस्तों सारी तरफ से, मतलब आज बिल्कुल जिसे मैं कहता हूं कि लेवल्स के हिसाब से रोजाना ही प्रॉफिट लेते हैं हम लोग तो, पर आज का जो बड़ा प्रॉफिट था ना वन साइड का, वो ऐसा नहीं हो सकता था कि वो किसी का मिस होता। सिंपल सी दोस्तों बात एक है कि अगर ये यहां से टच करने के बाद पूरा, और ये यहां जाने के बाद ऊपर से मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है, यहां टच करता है और उसके बाद ये ऊपर जाता है और यहां पे सस्टेन करता है, तो आप समझ जाइए कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरीके से लेवल्स काम करते, तो ऐसा तो कहीं देखने को मिला ही नहीं ना। कल भी आप देखिए मार्केट नीचे लो लगाया इसने, इस वाले लेवल को देखिए पूरा कवर किया और यहां पे सस्टेन हुआ, तो ये इस अगले चैनल तक आ गया। अगले चैनल से यहां से इसने पूरा टच किया, इसको दोनों को क्रॉस किया, ठीक है। विक बनाया, आप देखिए विक, देखिए विक बनी हुई है, विक बनी हुई है ना ये वाली, ठीक है। ये विक बनी हुई है, जैसे क्रॉस करके सस्टेन करता है तो ऊपर का टारगेट दे दिया, सस्टेन करके ऊपर से क्रॉस करके नीचे किया तो फिर नीचे का टारगेट दे दिया, देखिए। फिर दोबारा से ऊपर की तरफ क्रॉस करके ऊपर ही सस्टेन हुआ तो ऊपर चला गया, ऊपर की तरफ गया तो सस्टेन नीचे तो नहीं हुआ ना, फिर ये ऊपर की तरफ सस्टेन हुआ तो ये ऊपर भाग गया। ये लेवल्स को इस तरीके से यूज करना होता है। मेरे ख्याल से 50 बार मैं इस चीज को समझा चुका हूं, और ये लेवल्स मैंने आपको 5-6 दिन पहले, 5 days बिफोर, मैंने आप लोगों को कम्युनिटी बॉक्स में और लिखा लिखा करके दिए हुए हैं, जिनके अलावा किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं हो सकती है। कुछ नहीं करना, इसके नीचे होल्ड कर रहा है तो भैया इसके ऊपर का स्टॉप लॉस ले लो, जहां पे कैंडल मान लीजिए यहां से बाई चांस ऊपर जाती भी है ना, थोड़ा ऊपर विक भी दिखाती है, तो आप ये देखिए यहाँ पे होल्ड नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। अगर नीचे होल्ड हो चुका है तो वो ऊपर होल्ड नहीं होगा, ये समझ लीजिए। और होता भी है तो आपको पोजीशन उल्टी करनी है बस, ठीक है। इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी के अंदर अगर कोई बंदा ट्रेड करना चाहे ना दोस्तों, किस तरीके से, कितनी मतलब अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकता था, आप समझिए इस चीज को। यहां से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहां पे एक विक बनाया, वो तो यहां पे बनाया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, कम से कम 2-3 तो होनी चाहिए ना 5 मिनट की। और जहां ज्यादा बड़ा गैप होता है वहां पे वो चीज समझ में आती है। यहां पर इसने इस तरीके से बनाया, नीचे लिया, ऊपर से नीचे पावर दे रहा है, ऊपर से नीचे पावर दे रहा है, यहां पर लिए, यहां पे फर्स्ट क्लास शॉर्ट था,
इसके नीचे जाने का, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकता है बंदा, या फिर इसके इस यहाँ पर एक काम हो सकता था कि वेट करे आदमी नीचे का, यहाँ पे अगर होल्ड हो रहा है तो आराम से शॉर्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे होल्ड हुआ, यहाँ पे नीचे होल्ड हुआ, सारा नीचे ही होल्ड हुआ है ना, ऊपर तो होल्ड नहीं हुआ ना, और खींच दिया नीचे। तो दोस्तों लेवल्स के हिसाब से काम करना समझ जाइए, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता। 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर मायने रखता है सिंगल डे के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। शाम को मैं वीडियो उसी कंडीशन के अंदर बनाऊंगा दोस्तों, जो मैंने आपको बताया ओइजल गैन के लिए। अभी मार्केट डाउन साइड में ही है। मेरे को क्या कहते हैं, आप लोगों को अगर फायदा नहीं हो रहा है तो वीडियो बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक कीजिएगा सिर्फ वो लोग जिन लोगों ने सच में ही लेवल्स के बेस के ऊपर पैसा कमाया है। थैंक यू।